क्या मोदी शाह के खेल में फंस गए सीएम योगी? नतीजों पर सीएम योगी की बड़ी बैठक। क्या यूपी में होने वाला है बड़ा खेल? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं आपके साथ शबनम। 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, लेकिन तीसरी बार सत्ता तो पा ली, रास्ता डगमगाया हुआ मिला, क्योंकि ना तो 400 पार का नारा सच साबित हुआ और ना ही बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर पाई। सत्ता में तीसरी बार आने के लिए पीएम मोदी को सहयोगियों के साथ हाथ पांव जोड़ने की जरूरत पड़ी, क्योंकि नीतीश अपनी मांगों के साथ दबाव बना रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू खेल करने में जुटे हैं। हालांकि इस बीच इस्तीफों की पेशकश भी शुरू हो गई है। फडणवीस ने इस्तीफा देने की पेशकश कर डाली है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ पर सबकी निगाहें आकर टिक गई हैं कि यूपी की हार की जिम्मेदारी कौन लेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीएम योगी का अगला एक्शन क्या होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि यूपी की सीटें योगी आदित्यनाथ की वजह से कम नहीं हुई हैं, बल्कि इसके पीछे का कारण खुद आला कमान रहा है। वो कैसे, तो चलिए बताते हैं। दरअसल बीजेपी ने इस चुनाव में 240 सीटें हासिल की हैं। 63 सीटों का नुकसान हुआ है। अकेले यूपी में पार्टी को 29 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। यूपी में बीजेपी की सीट घटने का कारण नेतृत्व की कई गलतियां रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि विपक्ष की ओर से शोर मचाया गया कि योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटाया जाएगा। नुकसान यहाँ ये हुआ कि बीजेपी आलाकमान ने बड़े स्तर पर इसका जवाब नहीं दिया। पीएम मोदी और अमित शाह ने जनसभाओं में सीएम योगी की प्रशंसा तो जरूर की, लेकिन यूपी बीजेपी के नेता खुद मानते हैं कि इस मुद्दे पर मोदी, शाह, जेपी नड्डा को जिस तरीके से खुलकर बोलना चाहिए था वो नहीं बोले। उससे राजपूत मतदाताओं को अपने बड़े नेता को महत्वपूर्ण पद से खोने का डर पैदा हुआ, जिससे न सिर्फ राजपूतों की नाराजगी बढ़ी बल्कि यूपी की जनता का गुस्सा भी बढ़ गया। यूपी में प्रत्याशी बदलना बीजेपी को पड़ा महंगा। इस चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में विशेषकर पूर्वांचल के इलाके में वर्तमान सांसदों के ही टिकट काट दिए, जिससे जनता में नए चेहरे को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिला। हालांकि जहां चेहरा बदलने की मांग उठी थी, वहां बीजेपी ने मौजूदा सांसद को ही टिकट दिया, जिसका हर्जाना बीजेपी को भुगतना पड़ा। बाहरी नेताओं पर भरोसे से बीजेपी को नुकसान। बीजेपी ने इस चुनाव में लगभग 28% टिकट ऐसे उम्मीदवारों को थमाया जो पिछले 10 साल में दूसरे दलों से पार्टी से आए हैं, और पार्टी ने अपने ही बड़े बड़े दिग्गजों को घर में बिठा दिया। अब इन नेताओं ने बेशक विरोध नहीं किया, लेकिन प्रचार में सुस्त रहे। उनके समर्थक भी इतने आक्रोशित नहीं नजर आए। इसका परिणाम यह हुआ कि एक बड़ा वोट बैंक बाहर नहीं निकला और सीधा बीजेपी को चोट पहुंची। आरएसएस से तालमेल की कमी। वोटिंग से लेकर परिणाम आने तक आरएसएस के किसी भी बड़े नेता ने सरकार या बीजेपी के कामकाज को लेकर कोई बड़ा बयान जारी नहीं किया। पार्टी के नेताओं ने इस दूरी को पाटने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि जेपी नड्डा के एक बयान से दोनों संगठनों में दूरी होने का संकेत मिल गया। उससे भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा। केवल एक नेता पर भरोसा। सीएम योगी के चेहरे को दबाकर सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। यह कॉर्पोरेट कल्चर की ब्रांडिंग रणनीति कही जाती है, जिसमें एक ब्रांड के चलने के बाद कई आउटलेट खोले जाते हैं, लेकिन राजनीति में कॉर्पोरेट कल्चर काम नहीं आता। इसी का नतीजा है कि बीजेपी को सिर्फ मोदी का चेहरा ही चमकाना नुकसानदायक साबित हुआ। खैर, अब इंतजार कीजिए, यूपी से भी जल्द बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जल्द ही कोई बड़ा बयान भी जारी कर सकते हैं और कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।